नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने सहपरिवार पहुंचे प्रदेश सरकार के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह। परिवार सहित विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। उनके साथ खनिज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं के साथ कई बड़े राजनेता भी सावन माह में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। उसी प्रारंभ में आज खनिज मंत्री परिवार सहित बाबा के दरबार में पहुंच दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, मैं बाबा महाकाल का भक्त हूँ, वैसे भी सावन का महीना है, सावन में बाबा का आशीर्वाद मिल गया। उसके बाद हमने जब खनिज की गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने का जब सवाल किया तो उन्होंने कहा जीपीएस सिस्टम की प्रक्रिया चल रही है, इसमें 5 सीनियर मिनिस्टर के साथ टीम का गठन कर वो जल्द ही हम प्रोसेस कर रहे हैं। रेत माफिया द्वारा खनिज अधिकारी व पुलिस जवानों के साथ बदतमीजी और मारपीट की घटना को अंजाम दे देते हैं, उसको लेकर क्या प्लान बनाया गया है, तो उसको लेकर भी कहा कि उन्होंने खनिज अधिकारी की सुरक्षा के लिए सरकार से सहमति मिल गई है कि एसटीएफ की टीम व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्तर के अधिकारी गण को शामिल किया जा सकता है। मैं अपने परिवार सहित यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया था और सभी की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए महाकाल के चरणों में अपना निवेदन करने आया कि एक कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना रखी है और 5 लोग हैं, उसमें सभी सीनियर मिनिस्टर्स हैं। उसकी मीटिंग निरंतर हो रही है और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी उसमें हम लोग कुछ फैसला लेंगे जिससे कि हम लोग ये अवैध उत्खनन को बंद कर पाएँ या उस पर जो भी कर रहे हैं उस पर लगाम लगा पाएँ। और उसके लिए ऐप और जीपीएस सिस्टम और कई तरह की चीज़ें हैं और दूसरे स्टेट का भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं। कोशिश हम लोग करते हैं लेकिन कहीं ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, इसलिए उन बातों को ख़त्म करने के लिए ये सब सिस्टम को तैयार करने के लिए कमेटी गठित हुई है। बहुत जल्दी हम उसमें निर्णय ले रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने स्टाफ को एक सिक्योरिटी के रूप में एसटीएफ के लोगों को और साथ में कुछ होम गार्ड के लोगों को लेने का बात की थी और उसको हमें स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्दी हमें वो जवान भी मिल जाएंगे और निश्चित रूप से इसमें हम लगाम लगा पाएंगे। अखिल भारतीय पुजारी महासभा द्वारा देश भर के मंदिरों के पुजारियों के लिए एक मांग रखी गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी मंदिरों के पुजारियों को गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के नगर महामंत्री अर्पित पुजारी द्वारा प्रशासन से एक मांग की गई कि देश भर के प्राचीन व बड़े मंदिरों के पुजारियों को भी सभी मंदिरों में गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जब कोई भी वीआईपी या साधु संत या अधिकारी महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो उन्हें गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाने के साथ पूजन अर्चन की अनुमति दी जाती है, जबकि उन्हें मंदिर की परंपराओं से कोई लेना देना नहीं होता। जबकि प्राचीन मंदिरों के पुजारियों को सभी प्रकार की परंपरा अच्छी तरह से मालूम होती है। देश भर के पुजारी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से देश भर के मंदिरों के परंपरागत पूजन अर्चन करते आ रहे हैं। ऐसे में जब वह महाकालेश्वर मंदिर सहित अन्य किसी मंदिर में जाते हैं तो उन्हें आम दर्शनार्थियों की तरह दर्शन करने पड़ते हैं। ऐसे में वह लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। जब किसी भी वीआईपी अधिकारी व साधु संत के लिए मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाकर जल चढ़ाने व पूजन अर्चन करने की अनुमति दी जाती है तो पुजारियों को क्यों नहीं। इस बात का समर्थन करते हुए महाकाल सेना प्रमुख महाकालेश्वर मंदिर के महेश पुजारी ने कहा है कि यह जो मांग है जायज है और इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि देश भर के बड़े मंदिरों के पुजारी अपने आप को ठगा महसूस ना करें। कि देश के बड़े मंदिरों के जो पुजारी महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन्हें भी जलाभिषेक की सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ देखने में आया है कि पंडितों को, जो बाहरी पंडित है उनको और अन्य साधु संत जो मंदिर आते हैं उनको जलाभिषेक करने की अनुमति दी जाती है, जो उस परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं तो भी उन्हें जो सुविधा जल की दी जाती है। ऐसे ही देश के जितने भी बड़े मंदिर हैं उनके पुजारियों को भी ये सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हम उस मंदिर के पुजारी हैं और परंपरागत पुजारी हैं
और जब उन्हें जल चढ़ाने के लिए भी उनको सुविधा नहीं मिलती है तो उससे उनको अपमान होता है और उनका मन द्रवित होता है। इसलिए हम महाकाल मंदिर प्रबंध समिति से जो मांग की गई है युवा अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने नगर कार्यकारिणी, उसका हम समर्थन करते हैं। शहर में यातायात विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार शहर में यातायात विभाग द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को फ्रीगंज मक्सी रोड MPB मुख्यालय के सामने यातायात विभाग द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वह सभी 2 पहिया वाहन चालक जो अपनी गाड़ियों पर बगैर नंबर प्लेट या नियमानुसार नंबर प्लेट का नहीं होना, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, बीमा आदि का नहीं होना सहित नियमों का उल्लंघन करने पर इन सभी वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यातायात विभाग के SI IP सिंह ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वर्तमान परिवेश में कोरोना का संक्रमण अपने मध्य प्रदेश से खत्म तो हुआ है, पर अभी भी हमें सावधानी की ज़रूरत है। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, ऐसे लोगों को हम रोककर मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं और नगर निगम के माध्यम से उनकी रसीद भी कटवा रहे हैं। तो वर्तमान में कई चोरी की गाड़ियाँ प्रकाश में आई हैं, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोग बिना नंबर प्लेट नहीं है जिसमें 3 सवारी और नंबर प्लेट विधिवत ना होना और कुछ बुलेट वाले ध्वनि का प्रदूषण करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और वर्तमान में लोग कागज़ लेके नहीं चलते हैं, ऐसे लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि वो अपने कागज़ लेके चलें और गाड़ी में नंबर डलवाएं, ताकि ऐसी गाड़ियों की पहचान अलग से हो सके कि वो गाड़ी जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होता है तो अपन उसको सर्च आसानी से कर सकते हैं। तो ये कार्रवाई जो है लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जारी है, ताकि हम दोनों की गाड़ियों का पता लगा सकें, लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक कर सकें और हम कोरोना की लहर से अभी भी लोगों को बचा सकें और मास्क पहनने की समझाइश दे रहे हैं और कार्रवाई। एक नजर बढ़ते अपराधों की ओर। अचार बेचने वाले राम सिंह पर हाट बाजार में केले बेचने वाले ने दराते से हमला कर दिया, जिससे राम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। अचार बेचने वाले राम सिंह पर हाट बाजार में केले बेचने वाले ने दराते से हमला कर राम सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जी हां, हाट बाजार में साइकिल पर अचार बेचने वाले राम सिंह पर केले का ठेला लगाने वाले ने दराते से हमला कर दिया, जिससे कि हाट बाजार में अफरा तफरी सा माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि राम सिंह कई दिनों से हाट बाजार में साइकिल पर अचार बेचने का काम कर रहा था। हाट बाजार में केले का ठेला लगाने वाले युवक ने राम सिंह पर पीछे से दराते से अचानक हमला कर दिया, जिससे अचार बेचने वाले राम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस की मदद से जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। राम सिंह को गर्दन और हाथ में गंभीर चोट आई है। राम सिंह ने चर्चा में बताया कि वो साइकिल पर अचार बेचने का काम करता है, उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। फिर केले बेचने वाले ने उस पर दराते से हमला क्यों किया? फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। वो लड़का 3-4 बार मेरे पास आया। हाँ। बोले कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैंने कहा अभी मैंने कहा ठेला लाया, ये अचार का धंधा चालू करा यार अभी पिछले बुधवार से। बोले यार मेरे को भी करना है धंधा यार। हाँ। मैंने इच्छा कर दी। हाँ। क्या करना, वो चला गया उधर ठेले पे जाता है, भी मेरे पास आता है, 3-4 बार आया गया। वो फिर अचानक पीछे से हमला करा उसने, गर्दन पे मारी फिर ये गर्दन जो कटी है उससे ही कटी, पीछे से मारी वो दराते से। अच्छा। उसके बाद में फिर मैंने बीच बचाव करा तो ये तो हाथ में लगी। मैं सिंहपुरे में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? राम सिंह। अच्छा, वो काय का ठेला वाला लगाता है क्या लड़का? हाँ, केले का ठेला लगाता है।
वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। बाबा महाकाल की सावन मास में निकलने वाली सवारी का 21 वर्षों से लगातार सीधा प्रसारण देखते आ रहे हैं आप श्री महाकाल सिटी भक्ति पर। तो इस बार भी देखिए बाबा महाकाल की सवारी का सीधा प्रसारण श्री महाकाल सिटी भक्ति पर, चैनल नंबर 123 पर। इसके अलावा आप कभी भी कहीं से भी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर अपने मोबाइल पर देख सकते हैं लाइव। तो अभी सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट सिटी 24 उज्जैन और देखिए बाबा महाकाल का अनोखा दृश्य। श्रावण सोमवार को महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, साथ ही दर्शन व्यवस्था सुधारने की मांग की है। उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित बृहस्पति भवन परिसर में कांग्रेस नेता आजाद यादव के नेतृत्व में युवक कांग्रेस उज्जैन उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष दीपेश जैन और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कल्याणी पांडे को एक ज्ञापन सौंपा। यह जानकारी देते हुए बताया, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की मांग है कि श्रावण महीने में महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था के नियम बदले जाएं। यह जानकारी हुए बता दें कि यहां पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की मांग है कि श्रावण महीने में महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था के नियम बदले जाएं। श्रावण सोमवार में दर्शन के लिए रविवार रात्रि से मंगलवार सुबह तक सतत दर्शन व्यवस्था शुरू की जाए। दरअसल सोमवार को महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को काफ़ी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा था। यहां भगदड़ हुई थी, धक्का मुक्की देखी गई थी, बैरिकेड्स गिर गए थे, श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। 5000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था की गई थी, परंतु 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन की, जिसकी वजह से कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना साफ दिखाई दी। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट नहीं चेक किए गए, यहाँ तक कि श्रद्धालुओं ने मास्क तक नहीं लगाया हुआ था। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं ने आज शासन प्रशासन को जागरूक किया है कि आगामी सोमवार दूसरी सवारी को व्यवस्था को जमाया जाए और नियमों का पालन भी कराया जाए। फेसबुक पे और समाचार पत्रों में पढ़ा और टीवी चैनलों में देखा कि हजारों लाखों लोग बाबा महाकाल का दर्शन करने आए थे और धक्का मार के वो रेलिंग टूट गई। तो सोमवार के दिन इतनी तादाद में मध्य प्रदेश और भारत के अन्य प्रदेशों से जनता दर्शन करने आती है अवंतिकानाथ महाराज के। तो आज उज्जैन उत्तर के अध्यक्ष दीपेश जैन के नेतृत्व में इस बात का ज्ञापन दिया गया है कि
बाबा महाकाल के रविवार की सुबह से लेकर मंगलवार की सुबह तक सतत दर्शन करने की व्यवस्था करी जाए, जिससे लगातार दर्शन होते रहेंगे तो जनता का और दर्शनार्थियों का दबाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जिससे अव्यवस्था नहीं फैलेगी। और अव्यवस्था के कारण इतनी भीड़ हो जाती है कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही अभी कोई घटना घटित नहीं हो पाई। और हम इसे आशा करते हैं जिला प्रशासन हमारी इस बात पर ध्यान देगा कि रविवार की सुबह से लेकर मंगलवार की सुबह तक बाबा महाकाल के लगातार दर्शन होते रहे, जिससे भीड़ का दबाव बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत जल्द ही तताना हवाई पट्टी पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर शुरू होने जा रहा है। इस सेंटर के शुरू होने से पहले ही उज्जैन के युवाओं ने रुचि दिखाना शुरू कर दी है। दरअसल बिहार की उन्नत नालंदा एविएशन ट्राली यहां नवंबर-दिसंबर से पायलट ट्रेनिंग शुरू करने जा रही है। ट्रेनिंग के लिए DGCA यानी केंद्र सरकार के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन नई दिल्ली इस कंपनी का अनुबंध हुआ है। वहीं 2 साल पहले 19 अगस्त 2019 को कंपनी को ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश ने टेंडर अवार्ड भी पारित हो चुका था, लेकिन अधिकांश वक्त कोरोना काल में बीतने से अब कंपनी की तरफ से यहां करोड़ों रुपए खर्च कर ट्रेनिंग की तैयारी की जा रही है। जरूरी अप्रूवल आते ही यहां मंगवाए गए 2 हवाई जहाजों को असेंबल किया जाना लगेगा। इसी बीच अन्य हवाई जहाज भी मंगवा लिए गए हैं। साथ ही रात में भी लैंडिंग टेक ऑफ की सुविधा भी विकसित की जा रही है। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। रनवे भी व्यवस्थित किया जा रहा है। पार्किंग व्यवस्था को ठीक करवा दिया गया है। वायुसेना से एयर कमोडोर पद से रिटायर्ड हुए और कंपनी के एग्जीक्यूटिव डॉक्टर परशुराम यादव ने बताया कि ट्रेनिंग की इंक्वायरी के लिए युवाओं में रुझान है। उज्जैन, इंदौर, शाजापुर सहित आसपास के जिलों से युवा पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। इन सभी को संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। कितनी प्रकार की ट्रेनिंग रहेगी, कब से शुरू होगी और पूरी होने में कितना वक्त लगेगा, ट्रेनिंग के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, यह सब कुछ बताया समझाया जा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं, स्कॉलरशिप से जुड़ी सहित अन्य योजनाओं का भी लाभ व छूट आदि के बारे में इन्हें बताया जा रहा है। इन तमाम जानकारियों के लिए कुछ युवाओं के साथ तो उनके अभिभावक भी यहाँ आ रहे हैं। डॉक्टर यादव कहते हैं कि पूरे प्रयास हैं कि नवंबर-दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। पहली बैच 25 से 30 स्टूडेंट की रखने की प्लानिंग है। इससे अधिक युवा इंक्वायरी के लिए आ चुके हैं और योजना पहुंच भी रही है। पायलट ट्रेनिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ्स में 12वीं उत्तीर्ण स्टूडेंट आवेदन कर सकेंगे। अभी 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि रिजल्ट के बाद बड़ी संख्या में एडमिशन शुरू हो सकते हैं। नालंदा एकेडमी एविएशन बनाने जा रहे हैं, किस प्रकार से इसमें ट्रेनिंग होगी और कब से शुरू करने जा रहे हैं? यहाँ पे हम CPL, PPL और SPL की ट्रेनिंग देंगे कैंडिडेट्स को। इसमें 12th पास बच्चे PCM ग्रुप के वो इसके लिए अथराइज्ड हैं। हमारा प्लान है कि 7 जहाज ले आएंगे अच्छी क्वालिटी के, सेस्ना 172 डिजिटल मॉडल, जिसको कि हम गार्मिन कहते हैं, वो लाकर अभी 2 जहाज तो हमारे पास आ गए हैं जो कि असेंबली का वेट कर रहे हैं और DGCA के परमिशन का इंतजार है। जैसे ही परमिशन आ जाएगा तो हम इनको असेंबल करके फ्लाई वर्दी करके अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। कब तक उम्मीद कर रहे हैं, कब तक शुरू होगा? ये सितंबर के महीने तक, सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक ये असेंबल होकर हमारे पास आ जाएंगे जहाज। किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, इसकी जानकारी? यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, इवन विलेजेस तक के, सिटी के तो आ ही रहे हैं बच्चे, विलेज से भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो कि इंक्वायर कर रहे हैं। और वहाँ पर उनका उत्साह देखकर हमें बड़ी खुशी होती है, हमारा जोश बढ़ जाता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि महाकाल की नगरी में उन बच्चों का ऐसा अवसर मिलेगा तो बच्चे ज़रूर हमारा नाम रोशन करेंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। पहले फेज़ में मैंने डिसाइड किया है करीब 30 बच्चों को शुरू करेंगे। उसके बाद क्वालिटी जब इम्प्रूव करने पे हमारा ज़्यादा जोर रहेगा। क्वालिटी इम्प्रूव होने के बाद फिर धीरे धीरे इसको 50 करेंगे और बाद में चल के 100 बच्चों तक कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच अच्छे रोजगार की तलाश युवा दताना मताना हवाई पट्टी पहुंच रहे हैं। यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाएगी वह CPL यानी
कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए रहेगी। ट्रेनिंग 200 घंटे सिंगल इंजन पर और 15 घंटे डबल इंजन एयरक्राफ्ट पर उड़ान की पूरा करने पर पूरी मानी जाती है, तभी लाइसेंस मिलता है। ये ट्रेनिंग 1 से 1.5 वर्ष में पूरी हो जाती है। यहाँ 2 तरह की ट्रेनिंग और भी दी जाएगी। इसमें 50 घंटे की ट्रेनिंग PPL पर्सनल पायलट लाइसेंस के लिए और 20 घंटे की ट्रेनिंग SPL स्टूडेंट पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग की सुविधा रहेगी। इस लाइसेंस का स्टूडेंट कई जगह उपयोग कर सकते हैं। सिटी चैनल से पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस सीमेंट कंपनी नुविस्टा ने उज्जैन जिले में अपनी ब्रांड डबल बुल सीमेंट लॉन्च की है। राजलक्ष्मी एंटरप्राइजेस को इस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया है। वहीं लॉन्चिंग पर कंपनी ने वाहन रैली भी निकाली है। डबल बुल सीमेंट वर्ल्ड फेमस नुविस्टा कंपनी का फेमस प्रोडक्ट है। डबल बुल सीमेंट भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सीमेंट ब्रांड है। बुधवार को नुविस्टा लिमिटेड ने अपने ब्रांड को उत्तर भारत में लॉन्च किया है। अब सीमेंट मार्केट में कंपनी के 2 प्रोडक्ट PPC एवं मास्टर ब्रांड उपलब्ध रहेंगे। कंपनी का मोटो है कि ग्राहकों के घरों को डबल बुल सीमेंट से मिलेगी मजबूती उम्मीद से ज्यादा। बुधवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में डबल बुल सीमेंट का लॉन्च किया गया। डिस्ट्रीब्यूटर राजलक्ष्मी एंटरप्राइजेस से स्टेट हेड मार्केटिंग मैंग सेठी, सेल्स अधिकारी अमित त्रिपाठी, बिजनेस डेवलपमेंट अधिकारी गोलू जायसवाल, डिस्ट्रीब्यूटर नरेंद्र पंड्या द्वारा किया गया एवं झंडी दिखाकर प्रचार वाहन एवं मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया गया। कंपनी तो पुरानी है, मैं एज ए सीमेंट में बहुत पहले से काम कर रहा हूँ और कंपनी ने मेरे को सेल्स प्रमोटरशिप के लिए चुना है। उज्जैन ज़िले की सेल्स प्रमोटरशिप मेरे को मिली है और कंपनी के साथ जुड़े रहें और बहुत अच्छे से करें कार्य और सफलता। ये डबल बुल नोवोको कंपनी है। चित्तौड़ में इसका प्लांट है और सीमेंट की क्वालिटी बढ़िया है, इसलिए हमने भी इसका चयन करा है और बाबा महाकाल की नगरी से शुरुआत कर रहे हैं। आप सेवा के लिए एक नया ब्रांड नुविस्टा का डबल बुल ब्रांड आपकी सेवा के लिए हाजिर है और ईस्ट में काफ़ी सफलतम श्रेणी के साथ आज उज्जैन बाबा महाकाल नगरी पे आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर है। उज्जैन प्रेस क्लब में क्लब के सदस्यों के परिवारों के लिए स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। उज्जैन प्रेस क्लब ने अपने पत्रकार साथियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ओम साई फरिश्ते फाउंडेशन के साथ मिलकर 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस कैंप में उज्जैन शहर के पत्रकारों और उनके परिवारों के द्वारा अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया गया। खास बात यह रही, इस स्वास्थ्य शिविर में सभी प्रकार की जांच निःशुल्क की गई एवं थायराइड जैसी महंगी जाँच को निम्न दर पर कराया गया। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हांडा, उपाध्यक्ष पुष्करण दुबे, सिटी चैनल के डायरेक्टर मनोज पारीक, सचिव उदय चंदेर, राजेश कुशवाहा, सचिन सिन्हा, कोषाध्यक्ष प्रदीप मालवी उपस्थित थे। उज्जैन प्रेस क्लब पत्रकारों के लिए लगातार प्रयास कर उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। ओम साई फरिश्ते फाउंडेशन की तरफ से उज्जैन प्रेस क्लब के पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 15 से अधिक बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया गया। शिविर में मुख्य रूप से दंत चिकित्सक, थायराइड चिकित्सक, आंखों के विशेषज्ञ, शुगर सहित कई बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया गया। देखिए, अब जो विशाल हाड़ा जी के नेतृत्व में प्रेस क्लब का ये प्रयास रहता है कि सभी सदस्यों को समय समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं, इसलिए हमने प्रेस क्लब में हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। इसमें कई विधाओं के डॉक्टर्स और यहाँ आए हुए हैं। पैथोलॉजी की कई जांचें यहाँ पर निःशुल्क की जा रही हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस कैंप का लाभ लें। वो और प्रेस क्लब के दोनों के संयुक्त प्रयासों से यहाँ पर आज एक चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया है पत्रकार और पत्रकारों के परिवारों के लिए। यहाँ पर हर तरह की जांच हो रही है, सभी तरह के डॉक्टर्स हैं। आप थायराइड टेस्ट करा सकते हैं, हार्ट के डॉक्टर्स यहीं पर हैं, इसके अलावा आई टेस्ट भी आप करा सकते हैं। सभी तरह की जाँचें यहाँ पर निःशुल्क की जा रही हैं। और एक ये सालाना कैंप हम लोगों का लगता ही है प्रेस क्लब का, और वो मेम्बर्स और उनके परिवार वालों के लिए रहता है। वही शिविर आज लगाया गया है। जैसा कि भाई साहब ने आपको बताया कि हमारा ओम साई फरिश्ते फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है
जो कि शहर में विभिन्न समिति और संस्थाओं के साथ में मिलकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करती है। इसी कड़ी में हमने प्रेस क्लब उज्जैन के साथ में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। हमने कोशिश करी है इसमें ज़्यादातर चिकित्सकों को लाने की और ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा सुविधा प्रेस क्लब और उनके परिवार के लिए यहाँ पे हमने उपलब्ध कराई है, जिसमें सभी जांच और सुविधाएं जो हैं एकदम निःशुल्क हैं। और तो और शहर के सर्विसेज चिकित्सक जो हैं हमारे प्रेस क्लब परिवार के लिए निःशुल्क सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियाँ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।